टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फट गई थी। लेकिन ये स्नेल फिश जो समुद्र के ये क्रिएचर है जिसको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे एनिमल्स इनके बारे में आपको बताएंगे कि आप जब जानोगे इनके बॉडी के जो फीचर्स है, जो जिस तरीके से समंदर में रहते रहते डेवलप हुए हैं, आप भी चौंक से रह जाओगे। ये कुदरती तौर पे दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है जिसका नाम है स्नेल फिश। फिर चाहे उसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर से भारी ट्रक गुजर दिया जाए या फिर कितना भी प्रेशर इसके ऊपर डाल दिया जाए, बट ये एनिमल ऐसा है कि इसकी बॉडी जो है वो टस से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि जो इसकी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाता है। आइए आपको ले चलते हैं इस वीडियो के शुरू से। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में एक ऐसा आइलैंड है, वो 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रैवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये डीपेस्ट पॉइंट इंसानों द्वारा यहाँ पर पहुंचा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके भी नीचे समंदर है, बट मरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कार्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है। इस पॉइंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस पॉइंट का अंदाजा लगाने के लिए आपको गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्री लहरों से भरा 1033 मीटर्स या फिर 36,200 फीट नीचे मौजूद है। ये गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है जिसको हैंडल से जोन भी कहा जाता है। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर, इस प्रकार की यहाँ की कंडीशन है और इस बात की साफ साफ निशानी है यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना करीब इम्पॉसिबल है। पहले तो ये सब समझा जाता था कि ये जो जोन है यहाँ इंसान कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नाम की शिप समंदर में मौजूद थी और इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर्स ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने के लिए निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंका। ये नोटिस किया गया कि रस्सी नीचे जाती जा रही थी लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर में बॉटम तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाए, बट इस खबर ने पूरी दुनिया को ओशन एक्सप्लोरर्स को हैरत और सदमे में छोड़ दिया। मरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था। ये जानना ही सिर्फ काफी नहीं था, यहाँ तक पहुंचने के लिए कई बार कोशिशें की गई लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के सालों बाद 1960 में 2 लोगों ने यहाँ पर जाने की हिम्मत जो है वो जुटाई और नेवी ल्यूटन एंड डॉन वॉल्श ये कारनामा उन्हें ट्रिएस्ट नाम की सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। ये 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस ऊपर आने के लिए। इस गहराई में पानी का प्रेशर करीब 1000 टाइम्स ज़्यादा था नॉर्मल प्रेशर से और उनके सफ़र के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था जिसकी वजह से चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजर पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त गुजारा था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की सतह से यहाँ 1000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर वो हैरान रह गए। आपको यह बताते चले कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए तो फिर उसकी पीक के साथ समंदर की सतह से 2 किलोमीटर अंदर वो गहराई में डूब जाएगा। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है, यानी कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 किलोग्राम। खैर, वक्त की कमी की वजह से उनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर और बायोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर ये हैंडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे है जहां ना ऑक्सीजन है ना ही सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। इसलिए 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल का एक जो है वो रेडी किया और इस मिशन को, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था।
ओशन फ्लोर से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए इसने और जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। इसकी जो रिपोर्ट है इससे मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया बहुत ही अजीब किस्म के हैं। वो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट से एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समुद्र की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को एडजॉर्न करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं और इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समुद्र की इस गहराई में मौजूद दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, इनके लिए मेन एनर्जी का सोर्स बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि ये जो जोन है, ये हैंडल जोन, इसमें जिंदगी वाकई में पॉसिबल है। दोस्तों, मरियाना में हैरत अंगेज तौर पे सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया जो कि स्नेल फिश है। क्योंकि ये हैंडल से जोन में रहती है, इस वजह से इसको हैंडल स्नेल फिश कहा जाता है। और 12 इंच तक लंबी और 3 इंच मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है वो जानकर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि इस मछली की बॉडी का एरिया करीब 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 PSI, यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हैंडल स्नेल फिश अपनी पूरी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 किलोग्राम का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, रेफरेंस के लिए आपको बता दें कि 1777 का MT वेट 1,68,000 kg होता है और एवरेज लोकोमोटिव का वजन 1,50,000 kg। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन झेल सकती है। पर इसकी क्या वजह है? दोस्तों, यहाँ पे किस्मत खराब है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक सही से मालूम नहीं पड़ सका। असल में वहां जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है और अगर इस फिश को या दूसरे डीप क्रिएचर्स को समंदर से निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाते हैं। चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा कि जो मछलियां वहां पे वो सरफेस पे रहती है उनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है और इसमें हवा भरी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स के अंदर ये जो ब्लैडर नहीं होता, इसकी वजह से वो गहराई में आसानी से जा सकती है। इसके अलावा रीसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा कि तमाम समुद्री जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर और भी रिसर्च जो है वो चल रही है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी के प्रेशर के हिसाब से। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मछली के बारे में जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन में रहती है और किस तरीके से ये अपनी बॉडी को इतने प्रेशर में मैनेज कर पाती है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।